देखिए सिफात मुतशाबिहत में जो ये आयत है इस्तिवा अल अर्श, तो इस ताल्लुक से आप मेरा जो है मुकदमा या फिर आप दावा कह लीजिए मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, तो वो ये है कि हमारा सिफात मुतशाबिहत में जो मसलक है या मौक़िफ़ है, ये है कि हम जो तफवीज़ करते हैं वो माना में करते हैं तफवीज़, न कि कैफियत में। मिसाल कि हम जब यद, जैसे आप कह लीजिए यद कह लीजिए, इस्तिवा कह लीजिए, कि जब इस्तिवा जो लफ्ज़ है इसकी निस्बत किसी गैरुल्लाह की तरफ होगी तो माना कुछ हो, तो माना आज़ा, तो माना होगा बैठना या कुछ और माना होगा। लेकिन जब इस लफ्ज़ की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाएगी तो इसके माना मुतशाबिहात में से है कि हम नहीं जानते इसके माना क्या है, वो क्या है। और रही बात कैफियत की, तो कैफियत में हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला को कैफियत से पाक मानते हैं। कोई कैफियत भी जिस्म का एक खास है, तो हम ये कहते हैं कि इस्तिवा साबित है, अल्लाह ताला इस्तिवा की एक हकीकत है, लेकिन वो हकीकत हम पर मजहूल है, हम वो नहीं जानते। और उस हकीकत को हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे ही इस पर ईमान लाते हैं। तो ये है हमारा मौक़िफ़, सिंपल है जी। ठीक है, तो ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन मैं आपका दावा जानना चाहता हूँ। ये तो आपने वजाहत की है अल्लाह जी तबारक व तआला की सिफत पर, जी। मैं आपका दावा जानना चाहता हूँ कि अल्लाह की जिहत के ताल्लुक से आपका अकीदा क्या है। यही है ना जो मैंने बोला अभी, वो यही है बस। यानी आप अल्लाह तबारक व तआला को कहीं पर भी नहीं मानते। मतलब कहीं पर क्या मतलब आप कहीं से जिहत मुराद के क्या ले रहे बारे हैं, में जगह? पूछ रहा हूँ कि जिहत। नहीं, जिहत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिहत में होने से पाक है। अच्छा, आप अल्लाह तबारक व तआला को जिहत से पाक मानते हैं। बिल्कुल, जिहत से पाक, मकान से पाक। ठीक, बिल्कुल। तो अर्श को आप मकान मानते हैं ना, और जिहत मानते हैं। जी जी। तो ये जो आपने कहा कि जिहत से आप अल्लाह को पाक जी मानते हैं, मकान से पाक मानते हैं, जी जबकि अर्श को भी आपने एक जिहत और मकान कहा, जी बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने एक जगह ये कहा कि अल्लाह तबारक व देखिए, तआला अर्श हाँ पर हाँ, इस्तावा तो है, लेकिन उसकी कैफियत जो है हम नहीं जानते, यानी मैं अपने यही कह कम रहा से हूँ कम ना, ये मैं माना। यही कह रहा हूँ कि कैफियत मजहूल नहीं है। कैफियत अल्लाह ताला से जो है, अल्लाह ताला कैफियत से पाक है, उसकी एक हकीकत है जो मजहूल है। देखें, जैसे कि आपने अभी यहाँ लफ्ज इस्तेमाल देखिए किया देखिए, था मैं ना, आपको एक मिसाल तफवीज देता हूँ, के आप ताल्लुक समझ से, जो जाएंगे मेरा आपने दावा। कहा। एक मिसाल से आप समझ जाएंगे मेरा दावा, बस एक मिसाल आप लीजिए। देखिए, आप जब इस्तिवा का माना अपने लिए लोगे ना या किसी के लिए, तब जहत और मकान आएगा। जब ये निस्बत बदल जाएगी ना, क्योंकि जात मुख्तलिफ है ना, अल्लाह की और हमारी जात मुख्तलिफ है, जब निस्बत इस्तिवा की बदल जाएगी तो अब माना भी वो नहीं रहेगा, और माना क्या रहेगा, वो अल्लाह के इल्म में है। आप जी, ये आपकी समझिए। बात, अगर आपकी बात हो गई तो मुझे आप इजाजत दें, जी मैं जी बोलिए। इंशाअल्लाह इस्तिवा के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपके दावे पे कुछ तनकीह करना चाहता हूँ ना। जी कीजिए जी। मेरा मुतालबा आपसे सिर्फ इतना है, जैसे कि आपने कहा कि आप तफवीज के कायल हैं। जी। तफवीज जो है उसका आप बताइए कि इस्तिलाही माना क्या है आपके यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से तफवीज पूछी तो उन्होंने अलग अलग माना बताए। आप जी, किसको तफवीज समझते हैं। हम तफवीज, वो मैंने पहले बता दिया है ना कि जो चीज मुतशाबिहात में से है उसको अल्लाह के उस पर ईमान रखते हुए उसको अल्लाह के इल्म के हवाले, उसकी हकीकत को अल्लाह के इल्म के हवाले कर देना और उसको माशाअल्लाह। तशबीह से पाक समझना। यानी आप तफवीज में ये मुराद लेते हैं कि किसी भी चीज को जो हमसे मुतशाबे है जी उसको अल्लाह के हवाले कर देना, कि उसका इल्म जो है अल्लाह ही को है। जी, उसकी जी, हकीकत का इल्म अल्लाह को है। हम बेशक। अलबत्ता हम उस पर ईमान रखते हैं, वो साबित है अल्लाह के लिए, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसको हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते अच्छा, माशाअल्लाह। तो अगर कोई तफवीज की वजाहत कर दे, हैं। जी यानी हदीस में आए तफवीज की वजाहत, और अल्लाह के रसूल कर दें, साहबा कर दें, और जी हमारे असलाफ कर दें, तो फिर जी। तो ये वाज़ेह होगा कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताने की कोशिश की कि आपने तफवीज की वजाहत कर दी रसूलुल्लाह। जी, मैं आपको समझा नहीं आपको पॉइंट, आप फिर से बताइए। जैसे कि आपने कहा ना कि हम अब अल्लाह तबारक व तआला की सिफत को जो मुतशाबे है अल्लाह के हवाले करते हैं, इसको हम तफवीज समझते हैं। जी तो अल्लाह के रसूल अगर उस सिफत की वजाहत कर दे जिसको आप मुतशाबे कह रहे हैं, हम्म। तो फिर तो तफवीज की वजाहत हो जाएगी ना, सुपुर्द नहीं हाँ होगा फिर। हाँ, कहाँ पर की है वजाहत, आप हाँ, बता दें। हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन इतना जानना चाहता हूँ, हो जाएगी ना फिर तफवीज। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप वो बात की बात है ना, आप पहले दिखा तो देना कहाँ पर की चलें, है। अब मैं आता हूँ अब असल सवाल की तरफ। हम्म जैसे कि आपने कहा कि इस्तवा की आप जो है आप इंसान के लिए लेंगे तो उसकी हम्म। कैफियत जो है मारूफ है, लेकिन जब अल्लाह के लिए इस्तवा आएगा तो आपने कहा कि वो कैफियत अल्लाह के इल्म ही है कि किस मैंने तरह से कहा कि वो मुस्तवी है। हकीकत, कैफियत और हकीकत हकीकत में फर्क है। और तब्दील आप इसमें तफरीक करें। देखिए,
कैफियत से आप कैफियत जो है जिस्म की होती है, आपने अगर पढ़ा होगा जौहर अर्ज, तो अर्ज की अक़साम में से कैफियत आती है कैफ, तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है, हकीकत है बिल्कुल उसकी एक, उस हकीकत को हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं। देखिए मैं आपको आसान करूं, लफ्ज देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक मिसाल से, एक मिसाल, आप सुन एक मिसाल, अगर आप सुन लीजिए, एक चलो मिसाल देते हैं फिर आप बात सुनिएगा, दीजिए। हाँ देखिए, अगर एक इंसान है और एक रात है, देखिए ठीक है ना, ये एक मिसाल है बस समझाने के लिए, ये कोई तशबीह नहीं दे रहा हूँ, मिसाल है समझाने के लिए। अब हम ये लफ्ज भी बोलते हैं कि इंसान लंबा है, और ये लफ्ज रात के लिए भी होता है कि रात लंबी है। अब देखिए, इंसान की जात मुख्तलिफ है, रात की जात, रात एक मखसूस वक्त का नाम है। अब खुद देख लीजिए, क्या इन दोनों की एक हकीकत नहीं है लंबे होने की? बिल्कुल है, लेकिन उसका जब लफ्ज लंबा का निस्बत रात की तरफ होगी तो मतलब वो बदल जाएगा, कि उसका मतलब होगा एक मखसूस वक्त के वक्त बड़ा है। जब इंसान की तरफ होगी तो मतलब होगा कि उसका कद। तो इसी तरह से जब जातें मुख्तलिफ होती है, तो जब एक लफ्ज की निस्बत दो तरह होती है तो निस्बत की वजह से माना बदल जाता है। आपका नाम आसिफ है ना? आसिफ भाई, ये तो तब मुमकिन है ना जब हम इस चीज को जो है ये कहते हो कि जिस तरह से इंसान मुस्तवी है उस तरह से अल्लाह है, ये तब आपका मुमकिन है। दूसरी बात, रात के ताल्लुक से जो है आपने वजाहत की ना कि रात एक लंबी है और हमारा कद एक लंबा है, दोनों मुतफर्रिक और दोनों चीज अलग है, एक गैर मादी है और एक मादी है जी। रात जो है वो मादी नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, जब हम कहते हैं रात लंबी है तो ये एक मुहावरतन होता है, हकीकतन नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? लंबा का वक्त, लेकिन वहाँ पर माना होता है कि चले मैं आसान करूँ, जैसे कि इंसान को कहा जाए कि वो लंबा है, तो ये कद जो है मुहावरतन है, हकीकतन है। अगर वो तो कहने वाले पे डिपेंड करता है ना, वो किस नहीं, मैं कहता हूँ कि आसिफ भाई का कद लंबा है, तो ये मुहावरा है, ये हकीकत है? ये तो हकीकत है, अगर आप बता सकते। अगर मैं और रात को अगर मैं कहूँ रात लंबी है, ये मुहावरा है, ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, लेकिन उसका माना होगा हकीकत के एतबार से कि उसका वक्त जो है वो बहुत वक्त के लिए है, ड्यूरेशन उसकी बहुत बड़ी है, तो हकीकत है। तो बात वाज़ेह हो गई ना कि दोनों की वजाहत आपने जो ड्यूरेशन की है ना, जब आप कह रहे हैं कि रात में हकीकत ही है लेकिन ड्यूरेशन के एतबार से अलग है, तो आपने तो खुद वजाहत कर दी, हकीकत का तो इल्म आपको हो गया। इस्तिवा की भी हकीकत है लेकिन अल्लाह के इल्म में है, तो ये साबित हो गया। बस वाज़ेह हो गया ना। यानी आप मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। हाँ, बस मैंने तो पहले से ही वो दावा किया है ना। चलो ठीक, अब आसान हो गया ना। तो अब मुझे बता दे, अर्श को जो आपने माना वो अर्श एक मखलूक है ना? बिल्कुल। अर्श को आप अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक भी मानते हैं और एक मकान भी मानते हैं, जिहत भी मानते हैं जी। अब मुझे इतना बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला जो अर्श पर मुस्तवी है उसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, आपने कहा जी। तो ये जिहत साबित हुई या नहीं? नहीं हुई साबित। इसको वाज़ेह करें, क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस्तिवा का आप वो माना ले रहे हो जो मखलूक के लिए लिया जा रहा है, आपका मानना इसीलिए आपके जहन में जिहत आ रही है। देखें भाई जान, हम वो माना लेते ही नहीं है। आसिफ भाई, आप ही के लफ्ज को मैं दोबारा दोहरा दूं, आपने कहा है कि अल्लाह को मैं अर्श पर मुस्तवी मानता हूं लेकिन उसकी हकीकत का इल्म जो है वो अल्लाह को है। अब मेरा सवाल इस पर है, मैं मिसाल, जैसा आप मिसाल दे रहे मैं भी आसान कर दूं। जैसे कि एक दर्जी की दुकान में या फिर एक किसी मॉल के अंदर कोई बंदा कपड़े खरीदने जाता है और वो कहता है कि मुझे कपड़ा दे दीजिए। वो कहेगा कि किस तरह का कपड़ा चाहिए, कि लाल चाहिए, नीला चाहिए, पीला चाहिए। अगर वो यही मना कर दे कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है तो फिर हम उससे कलर नहीं पूछेंगे। यानी जब कपड़े का ही वजूद खत्म तो कलर कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है तो अब बात होगी आगे की कि मुस्तवी है तो कैसे मुस्तवी है, फिर हम अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ेंगे उसको। लेकिन कम से कम वजूद साबित हो जाएगा कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है और आपने इसको एक जिहत माना। तो जिहत जब मान चुके हैं तो आपका ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ला मकान है, तो जब अर्श को आपने जिहत मान लिया, हकीकत का इल्म अल्लाह को है। ठीक, यहाँ पर मुझे इत्तेफाक है कि अर्श पर किस तरह से अल्लाह मुस्तवी है इसकी हकीकत अल्लाह जानता है, लेकिन जिहत तो आपने माना है, इसको जगह तो आपने माना है, तो वाज़ेह हो गया कि आप जिहत के कायल हैं। नहीं, देखिए आपने समझने में गलती की है। देखिए अब आप सुनिए, जब मैं ये कहता हूँ ना कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है या अल्लाह जो है इस्तिवा अल अर्श जो है उसके हम कायल है, जाहिर सी बात है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पे मुस्तवी है, तो वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मुस्तवी का लफ्ज ही मुतशाबिहात है कि हमें पता ही नहीं मुतशाबिहात क्या होता है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो है इस्तिवा का हमें लफ्ज उसका माना ही नहीं पता है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं इस्तिवा उस पे है?
ये तो पहली गलत बात हुई ना कि हम जो है तफवीज माना में करते हैं, तो जब हम कहेंगे कि मुस्तवी है तो मुस्तवी का माना ही नहीं पता, वो माना हम अल्लाह के इल्म के हवाले कर देते हैं। यहीं पर आप गलती कर रहे हो, आप वही माना ले रहे हो जो मखलूक के लिए, फिर आप कह रहे हो कि नहीं मुस्तवी है, अब कैफियत जो है मजहूल करार देंगे। बात यहाँ पर है असल। जी आसिफ भाई, आपकी बात हो गई। देखें, आप जो है लफ्ज अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने अकीदा माशाअल्लाह वाज़ेह कर दिया है ये कहकर कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ठीक, मैं मानता हूँ आसिफ भाई, लेट मी कंप्लीट। मुस्तवी का मतलब क्या है? मुझे बात करने दें। मैं तो आपके जो आपने वजाहत की है उसी को दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात नहीं किया हूँ। आपने खुद ये तस्लीम किया है कि अर्श एक मकान है, एक जगह है, और अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुस्तवी है, लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह को पता है किस तरह से मुस्तवी है। जैसे कि मैंने मिसाल दी ना आपको कि वजूद होना जरूरी है किसी चीज के लिए, जैसे कपड़े को। भाई आसिफ भाई, आप मुझे मतलब क्या है? हजरत अभी आप इतना जो है खामोशी से सुने, तहम्मुल रखें, मैं आपको सुना ना बेहतर होगा। चलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको जेर नहीं कर रहा, ना ही आप मुझे जेर करने के मकसद से आए हैं। वो अलग बात है कि आपने मुझे जो है लानती भी कह दिया था। खैर, बात यह है कि आसिफ भाई, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है या आपने माना है, भले ही आपने ये कहा हो कि हकीकत अल्लाह तबारक व ताला जानता है। अच्छा, जब आप ये खुद कह रहे हैं कि मैं मुस्तवी की कैफियत को नहीं जानता, तो अल्लाह का अर्श पर होना आपने माना कैसे, जब हकीकत का इल्म ही अल्लाह को है? तो ये अर्श पर है, ये कैसे माना आपने? मैं कहाँ कह रहा हूँ अर्श पर है। अच्छा, तो कुरान तो कह रहा है ना, अभी आपने तस्लीम किया। मुस्तवी का मतलब ही नहीं है ये। नहीं, अभी मुस्तवी पे मतलब नहीं, जैसे कि अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। ये आप कैसे कह रहे हो कि इस्तिवा का माना बैठना? ये तो यही तो गलत है ना, ये लफ्ज किसने इस्तेमाल किया, बैठना? ये तो आप ही कह रहे हैं कि अर्श पर है, मतलब नहीं, कब कहा मैंने कि अल्लाह अर्श पर बैठा है? ये आप अपनी तरफ से क्यों कह रहे हैं? तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं बैठना माना कर रहा हूँ? अल्लाह के बंदे, अभी आपसे मैं पूछता हूँ ना, अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, इसका माना करें आप। मैं क्यों करूँ? मैं तो कहता हूँ ना मुतशाबिह है, इस्तिवा का हम माना ही अल्लाह के हवाले कर देते हैं। कुरान है ना, कुरान का वजूद तो आ गया है ना, इस वजूद को तो मानो, कैफियत पे बात नहीं करनी, हकीकत पे बात। हम तो कह रहे हैं कि हकीकत को मानते हैं, लेकिन माना में जो है हम तफवीज करते हैं। नहीं, देख, तफवीज नहीं, जब हकीकत का इल्म ही नहीं है तो तफवीज छोड़। अभी बात यह है कि आपने अर्श को एक मखलूक माना, जगह माना, जिहत माना, और मुस्तवी अल्लाह को माने हो ना, तो हकीकत का इल्म अल्लाह को हम कहते हैं। ठीक है, मुस्तवी का मैं कह रहा हूँ ना, मुस्तवी का मतलब क्या है? वही तो मुतशाबिह में से है ना, मुस्तवी माना। हाँ, तो मुस्तवी का मतलब क्या है? नहीं, मतलब पर तो बात ही नहीं हो रही है अभी। बस वही तो असल मकसद है ना, जब आप मतलब ही कर रहे हो कि ये है वो है, तब तभी चाहे मुस्तवी हो, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है आपने माना, लेकिन हकीकत का इल्म। अच्छा, मुझे बताएं, मुस्तवी का इल्म अल्लाह को है या फिर अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने का इल्म अल्लाह को है? जी, दोनों का। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या मुस्तवी होने का अल्लाह ताला जो अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह के इल्म में है, या अल्लाह मुस्तवी कैसे है ये अल्लाह के इल्म में है? किस में कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए आप मेरी बात थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं देखें आसान कर दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, लेकिन मुस्तवी की वजाहत हम नहीं करेंगे, मुस्तवी की हकीकत अल्लाह जानता है। ठीक, सवाल मेरा वही है कि जब मुस्तवी की हकीकत अल्लाह जानता है, तो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ कैसे? आपने ये क्यों कहा अल्लाह मुस्तवी है? अभी कैफियत पे बात नहीं कर रहा, मुस्तवी है ये कैसे पता आपको? क्योंकि कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है, तो आपने जब मान लिया कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो अर्श एक जगह है। बिल्कुल है जगह, तो उस पर मुस्तवी है, लेकिन हकीकत तो हम भी कहते हैं हदीस के नहीं भाई, हकीकत हम नहीं जानते कैसे मुस्तवी है। तो ये मेरा अकीदा आपने वाज़ेह कर दिया। आप कह रहे हैं कि कैफियत मजहूल है, आप तो हकीकत के कायल आते हैं कि हकीकत मैं तो सवाल आपसे कर ही नहीं रहा ना कि कैसे है, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि जिहत है ना, जगह है ना, आपने मान लिया कि अल्लाह उस जगह पर है, लेकिन हकीकत का ये अल्लाह जगह पर नहीं है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रही मेरे बात को। मैं कह रहा हूँ कि जो है बहुत आसान कर दिए हैं मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक देवबंदी ने ये तस्लीम कर लिया कि जिहत में है, लेकिन उसका इल्म अल्लाह को। अगर ये कोई ऑडियो एक जो है जो आलिम होगा वो सुनेगा, वो खुद समझ जाएगा मेरी बात। आप समझ से ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल समझाइए, मैं समझने के लिए ही आया हूँ। इस्तिवा मुस्तवी होना, इसका मतलब ये नहीं कि मकान पे मुस्तवी है या मकान हुआ है। ये आप क्यों ला रहे हैं अपनी तरफ से? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह, अभी इस पर बात होगी कि अल्लाह मुस्तवी है या नहीं।
मुस्तवी कैसे है ये दूसरा सवाल है ना। बिल्कुल है, लेकिन अच्छा हाँ, मैं अब एक बात बताऊँ आपको, इससे समझ आ जाएगा, इससे बात आ जाएगा समझ आपको। मुस्तवी है, लेकिन मुस्तवी का मतलब क्या है वो पता नहीं। नहीं देखिए, फिर आसिफ भाई आप आगे ये दूसरा स्टेप आप जा रहे हैं। मुस्तवी है या आप मान लिए है, और उस है में आपने जगह माना है कि अर्श है, और अर्श एक जगह है, यानी उस जगह पर अल्लाह है, तो आपने तो जगह का इनकार किया था पहले। जगह बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुस्तवी का मतलब आप तो मुस्तवी का मतलब ही नहीं सब, आप तो मुस्तवी का मतलब जब निकाल रहे हैं मतलब ये दूसरा सवाल है, अल्लाह मुस्तवी है या आपने माना है, और अर्श एक जगह है, अर्श एक जगह है ना, तो यानी उस जगह पर है, लेकिन हकीकत अल्लाह को पता है। मुस्तवी का मतलब है थोड़ी होता है कि उस जगह पर है, अर्श अच्छा पर तो है। आप बताइए क्या है फिर उसका माना मुस्तवी वही का? तो हम तफसीर करते हैं अल्लाह की तरफ। अरे भाई माना ये है का माना आप कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर क्या है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसका मतलब ये नहीं कि मुस्तवी जो है वो जो है अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह जो है किसी मकान पर है, ये नहीं हम कह रहे हैं। नहीं भाई, अर्श को आपने मकान माना या नहीं माना? बिल्कुल। तो जब अल्लाह के अर्श को आपने मकान मान लिया तो जगह साबित हुई या नहीं हुई? बात वाज़ेह हो गई, लेकिन हकीकत क्या है अल्लाह जानता है किस तरह से है। देखिए मुस्तवी होना अर्श पे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अल्लाह जो है अर्श पर है। इस्तिवा जो है ना, ये खुद बता रहा है कि ये इसकी हकीकत क्या है, इसका माना क्या है। इसका माना है ही नहीं कि अर्श पर होना। मैं अभी माने पे बात नहीं कर रहा, आप क्यों नहीं समझ रहे? देखें, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो है अर्श पर मुस्तवी हुआ, इसका आपने माना क्या किया है ये बताइए ना। क्या है आप बताइए ना, मैं कैफियत पे और हकीकत पे बात नहीं कर रहा, अभी है अर्श पर या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत है इस्तिवा, बिल्कुल। ये इस्तवा अल्लाह की सिफत नहीं है भाई, ये सिफत मुतशाबिहत में से है। इस्तवा सिफत नहीं है। मुस्तवी अलल अर्श होना ये आप कह रहे हैं। अल्लाह का उलू होना सिफत है, लेकिन ये सिफत नहीं है मुस्तवा। मैं मुस्तवी अलल अर्श होना नहीं भाई, उलू जो है, उलू अला जो है ना, अला उलू निकलता है ना, यानी अपॉन। अब बात ये है कि अर्श पर मुस्तवी अल्लाह की सिफत नहीं है, ये जान लें, अल्लाह की जात से अलग है। जैसे रहमान अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है, इस्तवा अल्लाह की सिफत नहीं है। फिर क्या है? उलू जो है, उलू अल्लाह की सिफत है, क्योंकि अल्लाह ताला अल अली है, अल अली अलीयुल अजीम। तो बात यह है कि इस्तवा अल्लाह की सिफत नहीं है। इस्तवा पर हम बाद में करेंगे, पहले ये साबित हो जाए कि अल्लाह मुस्तवी है या नहीं, फिर उस मुस्तवी को क्या कहा जाता है वो मैं इंशाअल्लाह वाज़ेह करूंगा। इतना माने कि अल्लाह मुस्तवी है। मैं तो मान रहा हूँ ना मुस्तवी है, लेकिन तो, उस मुस्तवी से मकान लाजिम नहीं आ रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। तो बात वाज़ेह हो गई। मकान जब आपने खुद कह दिया कि अल्लाह का अर्श जो है वो मकान है, जगह है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि लाजिम नहीं आ रहा? या तो आप इनकार करें कि अर्श जगह नहीं है, क्योंकि आप मुस्तवा का माना कर रहे हैं कि अर्श पर होना, अर्श पर बैठना, इसीलिए आपको मकान लाजिम आ रहा है। फिर जनाब आप जो है ये माना पर क्यों जा रहे हैं? अर्श पर है या नहीं मुस्तवी, ये बता दें। मुस्तवी है बस। अब हकीकत का इल्म नहीं है ना। अर्श पर जो नहीं है, अर्श पर मुस्तवी है। अर्श पर मुस्तवी है ना। हाँ, अर्श पर नहीं है, अल्लाह अर्श पर नहीं, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। हाँ, इन दोनों चीजों में फर्क है। इन दोनों, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ठीक। हाँ, अब आपने कहा उसकी कैफियत, उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो जब आपने अर्श को जगह माना है, तो यानी अल्लाह जगह पर है मुस्तवी, लेकिन उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। मुस्तवी का लफ्ज़ ही कह रहा है कि जगह पर नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अर्श पर मुस्तवी है। हाँ, तो मुस्तवी का मतलब ही नहीं है ना कि अर्श पर होना। जो भी है मुस्तवी तो है ना। हाँ, मुस्तवी है। माशाअल्लाह, तो बात वाज़ेह हो गई, मेरा अकीदा साबित हो गया कि अल्लाह ताला जगह पर है। नहीं, जगह पर कहाँ है? जगह पर मुस्तवी है ना, जैसा आपने बताया कि हकीकत का इल्म अल्लाह ताला को, बहुत आसान हो गया। मुस्तवी, जब हम मुस्तवी का लफ्ज़ अल्लाह के लिए, इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो मकान आएगा ही नहीं ना। आपने वजाहत तक मकान तो आपने तस्लीम कर लिया अल्लाह के अर्श को। जब अर्श को मकान तस्लीम कर लिया तो उससे मुस्तस्ना नहीं कर सकते आप। तो आप या तो मुझे नहीं आ रहा समझाना आपको, या आप नहीं समझ रहे मेरी बात। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, वो अवाम भी समझ जाएगी जब रिकॉर्डिंग जाएगी। बात बहुत आसान हो गई है कि अल्लाह के अर्श को आपने एक मकान और जगह माना है, और मुस्तवी माना है जगह पर, यानी हकीकत को इल्म अल्लाह को है किस तरह से वो मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह ताला मुस्तवी है, ये तो बात दुरुस्त है। मुस्तवी है अर्श पर। हाँ तो ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्श पर है।
तो साबित हो गया ना अल्लाह तबारक व तआला मैं यही कह मुस्तवी रहा हूँ है ना, अर्श अर्श पर होना और अर्श पर मुस्तवी होना अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। चलें इसकी दलील पेश करें। आप दलील पेश करें, ये तो सीधी बात है ना। नहीं, ये तो अकीदे का मसला है ना, जैसे कि मैं हाँ। मैं कुरान पेश किया हूँ इस्तवा होने पर, इस्तवा होने पर मैं कुरान पेश किया हूँ। आप कह रहे हैं कि होना और मुस्तवी ये दो अलग चीजें, इसकी दलील आप कुरान हदीस से पेश कर और दें। दावा तो आप ही कर रहे हैं ना कि अर्श पर है। अपने दावे पे मैं दलील दिया हूँ, आपने आप दे तफरीक रहे हैं की है। दलील की मुस्तवी है, आप ये दे रहे हैं कि अर्श पर है। आप अर्श पर है की दलील दीजिए, आप मुस्तवी की वही दलील, वही मैं मुस्तवी कह को रहा मार रहा हूँ, हूँ। आप फर्क कर रहे हैं ना हजरत, तो हाँ। इस फर्क की आप दलील दे दें। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुस्तवी का लफ्ज़ ही इसकी दलील है कि होना और मुस्तवी होना ये दो बातें अलग अलग है। हाँ, तो दो बातें अलग अलग है, इसकी दलील क्या है आपके पास कि इसकी मुस्तवी दलील और अर्श पर होना ये दो अलग अलग चीज दावा है। किसका है कि अर्श पर है? मेरे तो दावे पे दलील दिए, फर्क आपने किया है ना, क्योंकि देखें आपने दावा तो दलील दी है कि मुस्तवी है अर्श पर, हाँ आप ये दे रहे मुस्तवी हैं कि है, अर्श पर लेकिन है। अगला सवाल आपने किया कि मुस्तवी और अल्लाह का होना ये दो अलग अलग चीज है। अब आपको साबित करना है कि ये दो अलग अलग चीज है। मैं कहता हूँ कि मुस्तवी है, उसी में माना मैं शुमार कर रहा हूँ अल्लाह अर्श पर है। अब आपको साबित करना है। साबित करना है ना, मुस्तवी का माना है ही नहीं होना, किसी चीज पर होना। बस वो बात आप खत्म हो दलील गई। पेश करें। बस दी ना दलील। अब कैसे दलील दूं कि कहाँ, मुस्तवी ये तो का आप माना कह है रहे ही हैं। नहीं, मुस्तवी का माना है ही नहीं कि किसी चीज पे होना। ये तो आप कह रहे हैं, मुझे दलील पेश करें ना कि मुस्तवी और अल्लाह का होना ये दो अलग अलग चीज हैं, तफरीक है इसमें। मैं कह रहा हूँ ना हजरत कि ये इल्मुल मुस्तवी का कलाम मतलब, है, ये इल्मुल कलाम अकीदे का मसला, इसमें कयास या मेरी राय या आपकी राय नहीं चलेगी, कुरान हदीस चलेगा। पेश करें। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्तवी का मतलब किसी चीज पे होना, ये है ही नहीं। चले हो गई ना माशाल्लाह। दलील। अब मैं अल्लाह के रसूल की तरफ आता हूँ। ये तो आप साबित नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा आपने साबित मैं किया। तो साबित कर अब सका, ये दूसरी आपको तरफ अगर आता हूँ मैं आसान करके। आपने जो ये वजाहत की कि उसकी हकीकत अल्लाह जानता है कैसे मुस्तवी है, लेकिन जी। मुस्तवी है, ठीक। जी अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की वजाहत करेंगे ना जो आपने की है। तो चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लोंडी से पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो उसने कहा फिस समा, अल्लाह आसमानों में है। और फी लफ्ज बमाना फौक इस्तेमाल हुआ है। फी लफ्ज नहीं, ये रिवायत सही नहीं, इसमें जो है मैं इल्लत करूंगा बात, खफिया है। मैं नहीं बात नहीं नहीं करूंगा। ये रिवायत नहीं, इसमें इल्लत खफिया है, ये रिवायत नहीं चलेगी। आसिफ भाई, नहीं जो नहीं भी इल्लत आप पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसूल हदीस का नहीं नहीं तालिब भाई, इल्म, मुझे मुझे क्यों पेश करें ना। आप रिवायत दिखा रहे हैं? मुस्लिम की हदीस आपने इल्लत खफिया क्या बयान किया बताइए ना, मैं इंशाल्लाह जाहिल करूंगा, लेकिन पहले सुने। नहीं, ये साबित तो करें ना क्या ये तो इल्लत है, सही है ही नहीं ना। साबित करें ना भाई। अच्छा बता दीजिए, मैं सुनता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोंडी से कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो वो कहती फिस समा, अल्लाह आसमानों में है। और फी बमाना फौक है। आसिफ भाई लेट मी कंप्लीट। वो तो गूंगी थी, वो कैसे कह रही है जी? वो तो गूंगी थी वो लौंडी, उसने कैसे कहा? अच्छा ठीक, वो लोंडी गूंगी थी। हाँ चले साबित करें। साबित क्या करो, आप साबित करें कि उसने कहा। मैं जो हदीस पेश कर रहा हूँ उसमें तो गूंगा जैसा कोई लफ्ज नहीं है भैया। मैं जो हदीस पेश कर रहा हूँ ना मुस्लिम की, उसमें गूंगे जैसी कोई बात नहीं है, उसमें वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह को जवाब दिया। अब आप मुझे साबित करें कि वो गूंगी है। उसमें इल्लत खफिया है ना, वो रिवायत ही नहीं सही है। साबित तो करें हजरत, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि रिवायत साबित नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मैं मुस्लिम की हदीस पेश किया हूँ उसके अंदर गूंगे जैसा कोई लफ्ज ही नहीं है। अब आपने एक नया दावा किया अल्लाह के रसूल के ऊपर, आपने झूठ बोला है, आपने कहा है कि वो गूंगी थी। तो साबित करें ना, क्या है साबित करें ना, क्या इल्लत है उसमें, कौन से मुअल्लल इमाम ने इल्लत बयान की है? अरे भैया मेरे पास किताब मौजूद नहीं है। निकाल लीजिए ना, मैं यही हूँ, अभी कॉल पर ही हूँ इंशाल्लाह, और मैं उसूल हदीस का तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ाता हूँ उसूल हदीस। आप पेश करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, मैं आपको इंस्टाग्राम पर तो मैं बात करूंगा कॉल पर ही आपसे। लेकिन आपने इल्लत खफिया इसमें जो बताई है उसके वाजे करेंगे कि शाज है, क्या है, क्या इल्लत है इसमें? बिल्कुल मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, मैं किताब निकालूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, शाम तक कर दूंगा मैं आपको। कब मैं आपको बात करूं बताइए आगे? आप जो है शाम को मैं सेंड कर लूंगा, उस टाइम बात कीजिएगा, फिर सुबह कीजिएगा। इसमें आपको इल्लत खफिया बतानी, और दूसरा आपका दावा ये है कि वो लड़की जो है गूंगी थी, ठीक जी। ये दो चीज आपको साबित करनी है सही सनद से जी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन। माजरत चाहेंगे अगर मेरी जुबान से आपके मतलब बुरा लगा हो, आपको तल्ख जुबान इस्तेमाल हुई हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।